सिस्टम पर सवाल। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल का जो दशहरा मैदान है, यानी खेल का जो मैदान है, उसको कहीं ना कहीं जो है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा जो है घोषणा की गई थी कि ये जो है बच्चों के खेलने के लिए रहेगा। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और पुरुष पहुंचे हुए हैं, जिनका योग की यहाँ पर जो है घेराव करने पहुंचे हैं। और इन लोग का जो है ये मांग है कि जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने जिस तरीके से घोषणा की थी कि ये जो खेल मैदान है दशहरा का, ये जो है कहीं ना कहीं जो है इसके करना चाहिए कि उसमें साफ तौर पर यह है कि वो बच्चों के खेलने के लिए वो मैदान बनाया गया है। परंतु वो मैदान जो है अब वो कहीं ना कहीं कुछ ठेकेदारों को दे दिया गया है, और उस ठेकेदारों को इसलिए दिया गया ताकि आगामी समय में उसमें काम किया जाए। हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि उस मैदान में अब जो है खेल का मैदान नहीं बल्कि वहाँ कॉलोनियाँ भी बन सकती हैं, ऐसा सिस्टम पर बात उठ रही है। लेकिन उसी को लेकर वहाँ के जो रहवासी हैं और जो भेल मैदान के प्रतिनिधि हैं या पूर्व पार्षद हैं, वो लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पहुँचे हैं। और वो लोग अभी जो है कृष्णा गौर मंत्री के बंगले के सामने आप तस्वीरों में देखिए कि वो खड़े हुए हैं और मंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं। मंत्री को जो है कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे या उनसे बातचीत करेंगे, और बातचीत करके उनसे समझेंगे कि आखिर क्यों है जो यहाँ पर जो पहुँचे हैं, तो क्या समझ में। आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक निकम है। कहाँ से आ रहे हैं? हम बड़खेड़ा DHL से आ रहे हैं। ये काय के लिए मंत्री के बंगले के ऊपर घेराव के लिए आए? ये हमारा ग्राउंड था खेलने का, वहाँ उनको पूरा घेर लिया है BHL ने। हम लोग को खेलने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, इस चक्कर में हम लोग घेराव इसलिए विज्ञापन देने आए हम कृष्णा गौर जी को कि हमारे ग्राउंड को बचाया जाए। बिल्कुल, तो जिनका कहना है साफ तौर पर कि जो है ग्राउंड को बचाया जाए, और ग्राउंड को बचाने के लिए ही यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुँची हुई हैं। इनसे जानते हैं जी, क्या कहाँ से आई हैं आप? हम लोग बरगड़ा से आए हैं। मंत्री से मिलने आई हैं, काहे के लिए? हमको परेशान है, लाइट का परेशान है, पानी के परेशान है, रोड का परेशान है, इसलिए आया। बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ। और जो ग्राउंड के लिए आए हुए हैं। हाँ, ग्राउंड के लिए। बिल्कुल, तो ये भाई साहब भी हमारे साथ है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश भारती है। आप लोग ये जो यहाँ पर मंत्री के बंगले पर पहुँचे घेराव के लिए, क्या मांग है? हमारी बाबूलाल गौर दशहरा एवं खेल मैदान जो क्रिकेट और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पहले से नियुक्त किया गया था 2017 में। GM चौरागढ़ HRG थे BHL के, और बाबूलाल गौर जी उस समय गृह मंत्री थे, यहाँ पे विधायक भी थे अपने क्षेत्र के। उन्होंने बोला था ये खेल ग्राउंड रहेगा बरखेड़ा पठानी वासियों के लिए, लेकिन आज उसको BHL ने करोड़ों के भाव में और मतलब कोड़ियों के दाम में उसको बेच दिया है। हाँ। और क्षेत्र में यही परेशानी है, लोगों के लिए खेलने की व्यवस्था खत्म हो गई है। वहाँ क्रिकेट होते थे, दशहरा कार्यक्रम होता था, और भी अन्य कार्यक्रम वहाँ होते थे क्षेत्रवासियों के, वो सब चीज़ बिल्कुल बंद कर दी गई है। कई तरीके से मतलब बैन लगा दी गई, उसमें फेंसिंग कर दी गई है। ये परेशानी चल रही है। हम विधायक जी के पास आए हैं कि कम से कम वो ग्राउंड छूट जाए तो वहाँ की जनता को खेलना कूदना और कई कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए वहाँ पर। बिल्कुल, तो जो वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में खेल के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं वो जो मैदान है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है अपने आप में। और आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से ये सैकड़ों महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और ये अब बंगले के अंदर घुस चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मैडम के बंगले पर पहुंच चुके हैं, कृष्णा गौर के मंत्री के बंगले पर, और उनसे ये लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करके समझेंगे कि आखिर क्यों जिस ग्राउंड को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने जिस तरीके से खेल के लिए बच्चों के लिए दिया था या घोषणा की थी, आखिर अब उसको क्यों जो है वहाँ पर ठेकेदारों को दे दिया गया है। जैसा कि लोगों का आरोप है, लोग आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है उसको जो है घेर लिया गया है और लोगों को सुपुर्द कर रहे हैं ठेकेदारों को, ताकि वहां पर जो है काम किया जा सके। और वो अब आगामी समय में जो है बंगले के अंदर जो है तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से बात की जाए कि उस ग्राउंड की, तो ग्राउंड में साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार क्यों जो है उस ग्राउंड को मंत्री के माध्यम से जो है ये ठेकेदारों को दिया गया है या किसी अन्य को दिया गया है कि वहाँ पर जो है वो मंत्री जो है उस वहाँ काम हो, वहाँ मकान शुरू बन जाए, वहाँ कॉलोनियाँ कटना शुरू हो जाएं। आखिर अगर ऐसा होता है तो बहुत ही समस्या की विषय की बात है, जिसको लेकर यहाँ पर ये जो सैकड़ों के तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन के साथ साथ बातचीत कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? रूप सिंह विश्वकर्मा। कहाँ से आए? बरखेड़ा पठानी बाट 56 से। मंत्री के बंगले पहुँचे आप लोग घेराव के लिए, क्या मांग है? हमारी मांग ये है, बरखेड़ा पठानी 25,000 वोटर हैं। कितने? 25,000 वोटर हैं
और वहाँ खेल मैदान या मतलब एक भी ग्राउंड हमारे पास नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ पे खेलेंगे? कथा भागवत करना, रोटी रसोई करना, शादी ब्याह करना, इसके लिए हमारे पास बरखड़ा पठानी में कोई जगह नहीं है। एक वही ग्राउंड है, वो भी लीज पे दे दिया है, तो हम लोग 25,000 की जनसंख्या हमारी जाएगी कहाँ? इसलिए हम कृष्णा गौर जी के बंगले पे आए हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारे को ये ग्राउंड दिलाया जाए, ठीक है ना? जैसे पहले था वैसे ही। उसको एक तो बाबूलाल गौर साहब के नाम पे ग्राउंड है वो, दूसरा रावण जलाया जाता है वहाँ पे, है ना? सारे कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम सर। अब एक ही ग्राउंड है, इसके अलावा हम लोग जाएँ कहाँ उसको छोड़ के? तो ये जो किसको कब पता चला कि ठेकेदारों को दे दिया गया या लीज पे दे दिया या बेच दिया? ये अभी कुछ दिन पहले BHL ने वहाँ पे बाउंड्री करवा दी है। पहले ओपन था और गार्ड बिठा करके रखे हुए हैं BHL की ओर से, और उस पर लीज पे दिया हुआ है। उस पर शादी ब्याह के लिए अगर किसी को चाहिए तो लाखों रुपए हम लोगों को वहाँ पे देना पड़ेगा। वहाँ सब गरीब तबके के लोग रहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे इतना। कुल मिला के जी, आप लोग भी प्रदर्शन करने आए हैं, बंगले के घेराव कर रहे हैं, क्या समस्या थी? क्या हमें समस्या दशहरा मैदान की भी है और लाइट पानी वो ही परेशानी, रोड की परेशानी है। राजीव नगर में, राजीव नगर जयेंद्र नगर जुड़ा हुआ है, सब परेशानी है। तो इसी को लेकर मंत्री जी से मिलने आए। तो कुल मिला के साफ तौर पर जो है यहाँ पर ये जो लोग पहुँचे हुए हैं, उनका ये कहना है कि वो भेल की जो समस्या है, ये ग्राउंड की समस्या तो है ही है, उसको कहीं ना कहीं बेचने की व्यवस्था तो तैयारी कर रहे हैं, ठेकेदारों को दे दिया गया है। वहाँ पे BHL द्वारा बाउंड्री बनाई दिया गई है, और बाउंड्री के साथ साथ जो है वहाँ पे अब सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा दिए गए हैं। और उसके साथ साथ इनकी अन्य समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ ये हैं कि कहीं ना कहीं पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है। इन तमाम कई ऐसे समस्याओं को लेकर ये लोग पहुँचे हैं मंत्री के बंगले, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनसे जानेंगे, समझेंगे। खैर बहरहाल अभी देखना ये होगा कि मंत्री की मुलाकात के बाद आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या मंत्री इनकी बातों को सुनती हैं या फिर मंत्री भी इनकी बातों को दरकिनार करती हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल। गोविंदपुरा विधानसभा के हमारी लाडले विधायक और मंत्री, हम सबके नेता कृष्णा गौर जी को हमने अपनी दुविधा क्षेत्र की सुनाई है, क्योंकि हमारा वो एक ही ग्राउंड था जो कि माननीय बाबूलाल गौर जी के नाम से ही है वो ग्राउंड भी। और एक कार्यक्रम में माननीय बाबूलाल गौर जी वहाँ के GM HR चोरागढ़ जी से, जो BHL में जो GM होते हैं, HR था, उनने ये कहा था ये ग्राउंड को सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों के लिए ही हम सुरक्षित रखेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक इसको किसी पूंजीपति को इकट्ठे 9 ग्राउंड दिए गए। 9 ग्राउंड में एक ग्राउंड ये भी दे दिया, इसको तो बाद में डाला है, वजह समझ में नहीं आई हमारे, क्योंकि हमारे पठानी क्षेत्र, उस क्षेत्र में एक ही टोटल एक ग्राउंड है। कंजेस्टेड क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा कथा हो, तेरहवीं हो, गरीबों की शादियाँ हो और सरकारी आयोजन हो, उसके लिए टोटल हमारा एक ग्राउंड था। दशहरे के कार्यक्रम भी हुए, विधायक ट्रॉफियाँ हुई हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अभी सुनने में यह आया कि उसको लीज पे दे दिया है। आज हमने अपने नेता को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के बाद हमारी नेता ने आश्वासन दिया है कि भेल मैनेजमेंट से बात करेंगे, और इसके बाद भी अगर भेल मैनेजमेंट नहीं मानता तो हम प्रदर्शन और हड़ताल वगैरह वहाँ पे करेंगे। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए हम इस ग्राउंड को वहाँ से नहीं जाने देंगे। गोविंदपुरा खेल मैदान को कुछ शायद लीज पर दिया जा रहा है भेल प्रबंधन द्वारा, तो उसके संबंध में चूँकि वहाँ कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और लोगों के सुविधा के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इस संबंध में वहाँ बरखेड़ा पठानी के लोग पूर्व पार्षद के नेतृत्व में यहाँ आए थे माननीय मंत्री महोदय को ज्ञापन देने की उसको लीज पर न दिया जाए ताकि वहाँ के रहवासियों के काम आ सके। और यहाँ बंगले पर ज्ञापन देने आए थे, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया था। ज्ञापन शांतिपूर्वक दे दिया गया है और सभी लोग वापस चले गए। हाँ, एक ज्ञापन मुझे बरखेड़ा पठानी के रहवासियों ने सौंपा है। बरखेड़ा पठानी का F सेक्टर ग्राउंड जो है वो लगातार धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम और बड़े बड़े आयोजन, वहाँ सरकारी आयोजन भी होते हैं। और पठानी वालों का कहना है कि एकमात्र यही एक ग्राउंड है जहाँ पर अगर किसी के परिवार में कोई छोटा मोटा कार्यक्रम आयोजित हो या बड़े से बड़ा कार्यक्रम करना हो तो एकमात्र यही ग्राउंड है। और BHL इसको लीज पर देने का काम कर रही है, जिसको तत्काल रोका जाए। बहुत सारी संख्या में आज बरखेड़ा पठानी के लोग मेरे पास आए थे, उनकी बात मैंने सुनी है और मैंने उनको भरोसा दिलाया है कि मैं BHL मैनेजमेंट से बात करूंगी और इसका कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे।